हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। तो इस लेक्चर जो कि एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, इसमें हम एरिया से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि एरिया सेगमेंट्स का, सेक्टर का एंड द एरिया ऑफ सर्कल इटसेल्फ कैसे निकालते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम टैकल कैसे करें। तो इस चैप्टर में अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो दिक्कत तब आती है जब वो डिकोड नहीं कर पाता है क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके अगर हम फार्मूलाज देखेंगे तो फार्मूलाज जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। उनको आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज नहीं होते हैं इसमें। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है तो इस लेक्चर के अंत तक वो ख़त्म होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। लेकिन उसके पहले अगर हम किसी के बारे में जानने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड किसी और डायमेंशन को जानने जा रहे हैं जो कि है एरिया, तो उससे पहले हमको जानना होगा कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें हम जान लेते हैं ताकि हमको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किसी और भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप जैसे कि अगर आप सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो शेप होता है वो एक 2D शेप होता है। 2D शेप क्या होता है? 2D शेप वो होता है जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये सर्कल मैंने पेपर पे ड्रॉ कर लिया। लेकिन 3D जैसे कि बॉल हो गई, तो सर्कल का 3D पार्ट अगर देखना चाहें तो इस टायर के रूप में आप देख सकते हैं कि ये जो टायर है वो सर्कल का एक 3D पार्ट है। अगर अगर सर्कल ऐसे है बना हुआ है, अगर इसको हम चारों एक इसी को अगर हम पकड़ कर ऊपर की तरफ खींचें, अगर इसको हम पकड़ के ऊपर की तरफ खींचे तो ये कुछ टायर जैसा ही बन जाएगा। या तो फिर अगर हम अलग 3D ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे गेंद हो गई, गेंद भी जो बॉल होती है वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो उसको हम 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम जैसे हम ऐसे आउटर एरिया में हम देख सकते हैं। और इसकी बात करें जो हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं वो होता है 2D शेप, यानी कि 2D स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं सर्कल की टर्मिनोलॉजी की। तो सर्कल आखिर होता क्या है? तो देखिए, अगर आपको पता करना है कि सर्कल आखिर बनता कैसे है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, दो कीलें लीजिएगा। ठीक, एक कील को ऐसे यहाँ गाड़ दीजिएगा और दूसरी कील से ऐसे धागा बांध लीजिएगा। और धागे को टाइट रखते हुए इसको अगर आप ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे तो एक शेप बनेगा। और ये जो शेप होगा, ये कील से देखिए हमेशा दूरी जो है वो बराबर है, दूरी जो है हमेशा वो बराबर है। तो ये जो गोल सा शेप बनता है ऐसे टाइट सा, और ये जो गोल सा बना हुआ है, क्योंकि धागा ऐसे टाइट रहेगा और ये कभी लूज नहीं करना है आपको बनाते वक्त, तो ये जो शेप बना इसी को हम कहते हैं सर्कल। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सर्कल में और सारे डायमेंशंस क्या होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट दूरी है जो कि इसके आउटर एरिया से, आउटर सरफेस से जुड़ी हुई है लगातार, इसी को हम कहते हैं रेडियस। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सेंटर मान के इसको ऐसे चारों तरफ बना लिया। अब ये जो कांस्टेंट दूरी है जो हमेशा बराबर रहेगी, इसके आउटर जो ये आउटर मार्किंग है उसी को हम कहते हैं रेडियस। लेकिन अभी मैं आउटर मार्किंग क्यों बोल रहा हूँ, इसको आउटर मार्किंग का मतलब क्या है? तो ये जो ये सब बन रहा है, जो आउटर मार्किंग बन रही है, इसको हम इसका कहते हैं सरकमफेरेंस। इसको क्या कहते हैं कि सर्कल के केस में सरकमफेरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए सर्कल और सरकमफेरेंस तो उससे रिलेटेड है ये। लेकिन इसको अदर लैंग्वेज में अगर हम देखने की बात करें तो इसको अदर लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? तो इसको अगर लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों? तो पेरीमीटर देखिए जनरली हम ऐसे एरिया, जैसे अगर स्क्वायर हो गया तो इसका जो पेरीमीटर होता है, जो एक इनक्लोज करके इसको बना रहा है, उसके चार जो लेंथ होती है उस सारे लेंथ का सम जो होता है उसका पेरीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो जो अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। उसी तरह सर्कल के केस में हम इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, क्योंकि इस तरीके की लेंथ वहाँ नहीं होती है, वो पूरा गोल सा होता है। और अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल बनता कैसे है, तो अगर हम सर्कल की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि सर्कल जो होता है वो किसी लाइन से नहीं बना होता है, सर्कल पॉइंट से बना होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर आप सर्कल को अगर आप जूम करके देखने की कोशिश करें, सर्कल को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना होता है। क्योंकि लाइन जो होती है वो थोड़ी सी सीधी होती है, लेकिन आप देखेंगे सर्कल हमेशा एक नया टर्न लेता है। अगर आप सर्कल को ध्यान से सोचने की कोशिश करें, उसको जूम करने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि सर्कल में कभी भी लाइन नहीं होती है, सर्कल में सिर्फ पॉइंट्स होते हैं जो कि उसको फॉर्म करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा एज ए जनरल नॉलेज कि सर्कल आर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सरकमफेरेंस के बारे में जान लिया, रेडियस क्या होता है ये जान लिया।
तो अब कुछ चीज़ें और भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबको पता होगा कि एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये जो सर्कमफेरेंस की मैंने बात की, ये जो आउटर लाइनिंग है, ये इसकी लेंथ क्या होती है? तो इसकी अगर लेंथ की बात करें तो अगर रेडियस आर दिया हुआ है, तो इस सर्कमफेरेंस, इसको मैं सी से दिखाता हूँ, सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई आर। यहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई की वैल्यू तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 3.14 होती है। नहीं तो पाई की वैल्यू हम जनरली 22/7 यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक एक बात आती है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो सर्कल के क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेंट नामक शब्द हमेशा को देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये क्वाड्रेंट होता क्या है। तो आपने सुना होगा क्वार्टर। क्वार्टर यानी कि 1/4। जैसे कि हाफ होता है बाई हाफ जो होता है यानी कि 1/2, किसी का आधा। वैसे ही क्वार्टर होता है किसी का 1/4 पार्ट। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर किसी ने बोला कि एट्थ का क्वार्टर क्या होगा, तो एट्थ का क्वार्टर यानी एट्थ का 1/4 पार्ट, तो एट्थ का क्वार्टर हो जाएगा 2। सिक्सटीन्थ का क्वार्टर क्या होगा? सिक्सटीन्थ क्वार्टर होगा 4। ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम सर्कल के केस में बात करें तो सर्कल के केस में क्वाड्रेंट क्या होता है? तो हम इसको क्वार्टर से समझेंगे। जिससे क्वार्टर किसी चीज़ को, किसी का लाइक किसी का 1/4 पार्ट होता है, उसी तरह सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आखिर कैसे समझे इसको? अगर हम सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका जो एक पार्ट होगा उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते होंगे कि अगर एक ऐसे लाइन होती है तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उस तरीके से अगर आप यहाँ भी देखें तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया जा रहा है और उसका एक पार्ट जो है वो क्वाड्रेंट कहला रहा है। उसी तरीके से सर्कल में इसका एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। तो उसी के तरीके से अगर हम एक क्वाड्रेंट को जूम करके देखने की बात करें तो क्वाड्रेंट में जो एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, और ये दोनों साइड इसके रेडियस होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम सर्कल में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाते हैं तो हम 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। तो 360 डिग्री पूरे सर्कल के लिए होता है। लेकिन जो क्वाड्रेंट होता है अगर वो सर्कल को 4 बराबर भागों में बांटता है। अगर 4 बराबर भागों में बांटता है तो एक भाग का जो एंगल होगा वो कितना होगा? तो 360/4 हो जाएगा। तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो अभी ये लाइव प्रीमियर चैट चल रहा है, तो आप अभी भी यहाँ लिख सकते हैं। अगर कुछ ऐसा चीज़ें, कुछ ऐसा डाउट होगा जो कि यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है तो लाइव प्रीमियर चैट में आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप अपना डाउट यहाँ अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं एक डाउट सेशन ले दूंगा और इस वीडियोस के आने वाले सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगा अलग वीडियोस में। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको ये सारी लेक्चर्स अभी तक के जितने भी हैं समझ में आए होंगे और आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो नो प्रॉब्लम, आपको कमेंट सेक्शन तक जाना है, वहाँ पर अपने डाउट लिखने हैं एंड दैट्स ऑल, फिर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आखिर क्वाड्रेंट होता क्या है। तो चलिए, एक क्वेश्चन आ गया भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करिए, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक जो सीबीएसई लेता था पहले क्वेश्चंस, उसमें आपको थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस दे देता था, ज़्यादा कैलकुलेटिव। लेकिन अब ये एमसीक्यू टाइप है तो खूब ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे देगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेटिव पावर को स्ट्रॉन्ग रखना होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो चलिए एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, डायमीटर की बात हम कर लेते हैं, हमने डायमीटर की बात नहीं की। तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो रेडियस का डबल जो होता है उसी को हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर की वैल्यू 2r के बराबर हो जाएगी। और अगर हम और चीज़ों की बात करें तो अगर हम किसी ऐसे सर्कल को ऐसे काट करते हैं, ये जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। और जो अगर हम बात करें कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो होता है वो डायमीटर होता है। क्योंकि जब वो सेंटर से गुजरेगा तभी वो सबसे लंबा होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा फिर देखिए आप उसकी लेंथ छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है वो डायमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे जनरली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। तो आप इसको भी याद रखिएगा, इसको हम कॉर्ड कहते हैं ऐसे। और अगर कॉर्ड सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है तो ये जो छोटा वाला एरिया बना है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये जो एरिया होता है सेगमेंट कहलाता है।
तो जो छोटा वाला एरिया होता है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला एरिया हो गया ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। ठीक। और इसमें और क्या होता है, तो अगर हम ऐसे सर्कल से दो पॉइंट्स को ऐसे ले जाते हैं, लाइन से नहीं, दो लाइंस सर्कल से, ऐसे दो लाइन सेगमेंट हम ऐसे ले जाते हैं, फिर उसके बीच में एक एरिया बनेगा ऐसे, और कुछ एंगल भी यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो इसको हम कहते हैं सेक्टर। तो आपने यहाँ कई सारी चीज़ें देख ली कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ऐसे, अगर सेंटर से ऐसे ले गए तो ये वाला जो एरिया सेक्टर कहलाएगा। अगर हमने कॉर्ड ड्रा कर दिया तो कॉर्ड जो एरिया ऐसे बनाता है वो सेगमेंट कहलाता है। और जो कॉर्ड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, तो डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है एक सर्कल का। तो इसको आप याद रखिएगा, ऐसे नॉर्मली याद रखने की चीज़ है। और आप ऐसे, अगर आपको कॉर्ड पता है कि कॉर्ड क्या होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो चलिए अब उस क्वेश्चन तक आते हैं, क्योंकि मुझे बताना था कि सेक्टर सेगमेंट ये सब चीज़ें क्या होती है, क्योंकि इसका एरिया आपके सिलेबस में है। तो इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज x/2 देन इट्स पेरीमीटर इज। तो आप देखिए यहाँ x के टर्म में भी दे सकता है, तो आपको यहाँ परेशान नहीं होना है कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज x/2। तो देखिए आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा। क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पूरा क्वेश्चन एक बार देखेंगे, उसके बाद आपको पिन पॉइंट्स करना है कि आखिर आंसर पूछ क्या रहा है। तो दिया क्या हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, पूछा पेरीमीटर है, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का। पेरीमीटर यानी सर्कल का यानी सरकमफेरेंस। पेरीमीटर यानी सर्कल का, जो पेरीमीटर को हम पी से दिखाते हैं, जिसका सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। अब हमको निकालना यही है। अगर हमको ये निकालना है और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए तो रेडियस ना। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर दिया है तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो कैसे आप पूछेंगे, डायमीटर जो होता है x/2 दिया है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दूना होता है। तो डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है, तो x/2 हो जाएगा। यहाँ से आपकी r की वैल्यू जो आ रही है, r की वैल्यू आ जा रही है x/4। अब r की वैल्यू आपको मिल गई, अब पेरीमीटर आपका आराम से निकल सकता है। तो 2πx/4। अब देखिए 2 से ये 4 कटेगा तो 2 टाइम्स, तो πx/2। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपका भी आंसर सही आया था देन वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला कॉन्सेप्ट होता है टेंजेंट। आखिर टेंजेंट होता क्या है, तो टेंजेंट मतलब कुछ भी अगर एक स्ट्रक्चर बना है, मान लीजिए हम कुछ ऐसे बनाते हैं, सर्कल बना, तो एक बाहर पॉइंट लेके, एक ऐसी बाहर एक हम पॉइंट लेते हैं और उससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल को टच करते हुए जाए। तो अगर सर्कल को टच करते हुए जाती है, अभी देखिए लाइन यहाँ से एक निकली तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है। अगर आप सर्कल को सोचेंगे कि यहाँ से टच करें तो सर्कल को उसको काटना पड़ेगा। तो उसी तरीके से एक टेंजेंट अगर एक पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करेगा, तभी उसका टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक टेंजेंट लाइन, अगर हम एक बाहर के पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सिर्फ उसको एक पॉइंट पे ड्रॉ करके एक टेंजेंट तो ड्रॉ हो गई, लेकिन एक पॉइंट से हम एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इस साइड से और एक इस साइड से। अब इसके अलावा आप कोई भी नया टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर आप इसके अलावा और भी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको सर्कल को कट करना पड़ेगा, कोई नया टेंजेंट आप नहीं बना सकते। देखिए जैसे एक पॉइंट ये लिया आपने, तो इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे भाई। अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ ऐसे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो मतलब दो ही टेंजेंट्स एक पॉइंट से ड्रॉ हो सकते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा दैट फ्रॉम अ पॉइंट ओनली टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल कुड बी ड्रॉन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन भी आ गया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। और हमेशा याद रखिए कि जो टेंजेंट होता है वो आउटसाइड द सर्कल के पॉइंट से ही ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट में बाहर के एरिया को टच कर। अब यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा, यहाँ से कैसे ड्रॉ होगा। आप सर्कल को तो ऐसे कई पार्ट्स में टच कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पॉइंट पे टच करना है तो वो सिर्फ बाहर के पॉइंट से ही हो सकता है, वो बाहर के पॉइंट से ही पॉसिबल है। तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो कितने कितने, मन में बोलिए अपने, हाँ दो। तो आप इसको समझ गए होंगे। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट आता है, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ सर्कल।
चलिए, तो एजेस यानी कोना, तो अगर हम इसमें बात करें स्क्वायर में तो 4 एजेस होती हैं, लेकिन अगर आप सर्कल में बात करें तो सर्कल में 0 एजेस होती हैं। सर्कल में कोई एज होती ही नहीं है। तो आप ऐसा पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो अगर आप सर्कल को देखें तो सर्कल जो होता है वो लाइंस का पार्ट नहीं होता है, वो लाइन से नहीं बना होता। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। तो सर्कल जो होता है वो एक पॉइंट से बना होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी एज नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देखिए, अगर लाइन है, दो लाइन्स ऐसे मिल रही हैं तभी तो एक एज बनाएंगे, लेकिन अगर एक पॉइंट, दो पॉइंट आपस में टच हो रहे हैं वो एज थोड़ी बनाएंगे। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे आपस में टच हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए सर्कल। फिर हम क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी को समझेंगे। इस क्वेश्चन में दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में उसने दिया है सर्कमफ्रेंस और पूछा है एरिया। तो एरिया के लिए हमको क्या चाहिए? एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया के लिए हमारे पास पाई की तो वैल्यू 22/7 है, लेकिन हमको चाहिए क्या? आर। आर यानी रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा? तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर हमको 44 ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पर अगर हम पुट कर दें, यहाँ पर हम पुट कर दें आर की वैल्यू यहाँ से निकाल कर, तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं। तो हम 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे इंटू आर बराबर 44। तो देखिए 22 2 × 44 और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आर यहाँ से आ गया 7। और आर अगर यहाँ से 7 आ गया तो हम यहाँ रखते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू, तो 7 से 7 कैंसिल, और 22 × 7 करेंगे तो इसका आंसर 154 आता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया की यूनिट। तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज। अब भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा उनकी तो भाई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आपकी वॉट लगा देने वाला है। लेकिन क्वेश्चन वॉट लगाए उसके पहले ही हम उसके क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अगर स्क्वायर की साइड ए है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है। ठीक, ये तो आपको भी पता है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो चलिए ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर एक सर्कल दिया होता है और उसके अंदर हम रेडियस एक सर्कल बनाते हैं तो चारों साइड्स को टच करते हुए जाता है, और वो चारों साइड्स को उसके सर्कल के जो साइड्स होती हैं उसके मिड पॉइंट पर कट करता है। ये ऐसा होता है। और आप इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। जब आप एरिया इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसा ही होगा। आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, खुद बना के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ऐसा हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो उसने दिया है कि जो सर्कल का रेडियस है वो ए के बराबर है। तो सर्कल का सेंटर कुछ यहाँ होगा और सर्कल का रेडियस जो है वो ए के बराबर है। तो अगर सर्कल का रेडियस ए के बराबर है तो सर्कल का डबल जो हो जाएगा, जो कि डायमीटर होगा, डायमीटर जो होगा, डायमीटर किसके बराबर होगा? 2a के बराबर। और a यहाँ क्या है? a यहाँ पर रेडियस है। ठीक, और ये जो डायमीटर होगा अगर आप ध्यान से देखें तो सर्कल की एक साइड के बराबर है, क्योंकि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है और उसकी साइड के बराबर है। तो साइड को अगर हम s दें तो s जो हो जाएगा साइड, वो हो जाएगा 2a के बराबर। और अगर हम बात करें, अगर सर्कल के सॉरी अगर स्क्वायर की एक साइड s है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर हो जाएगा 4s। तो चलिए, तो 4 और s की जगह 2a हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8a। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमेशा a ही दिया होगा तभी हम उसका पेरीमीटर 4a निकालेंगे। अरे भाई कुछ भी दे सकता है वो इसको कह देगा कि साइड s है तो पेरीमीटर 4s हो जाएगा। अगर बोल दिया कि मान लीजिए क्या हो सकता है, अरे भाई कुछ भी हो सकता है। देख लो, अगर बोल दिया कि इसकी साइड अलका है तो 4 × अलका हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना नाम यहाँ रख लीजिए अलका की जगह। किसी का नाम रोहिणी या कुछ भी जो भी हो नाम यहाँ रख लीजिए, सिद्धार्थ या जो भी नाम हो आपका यहाँ पर रखिए। भाई कुछ भी हो सकता है ना, वो तो बस एक वेरिएबल है। तो उसी तरीके से आपको इससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि हमेशा 4a ही उसका पेरीमीटर होगा, 4s भी पेरीमीटर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर।
तो एरिया ऑफ सेक्टर समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट आपके 10th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अब आपका क्वेश्चंस जो होते हैं वो हो रहे हैं एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू टाइप में आपको इससे मतलब होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को कितना जल्दी करते हैं और कितना समय आप बचाते हैं, क्योंकि देखिए मैथ में कई सारे चैप्टर्स होंगे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अपना समय बचाते हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए समय मिलेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में कई जगह पढ़ाया भी जाता है और कई जगह 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ तो इसके लिए अभी मैं एक जो नई स्क्रीन पे आया हूँ ये डिलीट हो जाती है बार बार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसके नोट्स बनाते रहिएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो अगर हम एक सर्कल में बात करें, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक। उसी तरह मैथ में एक आइडेंटिटी होती है पाई, जो कि आपने देखी। लेकिन पाई को एक और तरीके से हम कहते हैं रेडियन के नाम से पढ़ते हैं। रेडियन जो होता है वो पाई की यूनिट्स में हम इसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए रेडियन एक नया टर्म आ रहा है जो कि आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको आराम से समझेंगे। थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ये रेडियन अगर आपको समझ में आ गया तो आने वाले पार्ट में एक क्वेश्चन है जो कि सेगमेंट का एरिया निकालने वाला है। पूरी दुनिया उस क्वेश्चन को आधे पेज में, एक पेज में करेगी, लेकिन आप जो है उस क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में करके उसका आंसर ला देंगे। भाई उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना। उसी तरह वो भी सोल्यूशन होगा, वो एक पेज तक सोल्यूशन जाना तय है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत माथापच्ची होगी, बहुत कैलकुलेशन होगी। लेकिन यहाँ पर आपको सीधे सेगमेंट का एक फॉर्मूला मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा, जो कि आपको इस रेडियन के थ्रू ही समझना है। तो चलिए हम इसको समझते हैं और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि नया कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट तो आते जाते रहते हैं, नया सीखना है। तो चलिए नया कुछ सीख लेते हैं। सर्कल भी तो आपने सीखा ही था, तो रेडियन सीखने में क्या जाता है। तो चलिए रेडियन की बात करते हैं कि आखिर रेडियन होता क्या है। तो जैसे कि अब यहाँ से पाई मत समझ लीजिएगा कि, एक मिनट, अब यहाँ से पाई मत समझ लीजिएगा कि 22/7 जो होता है उसी को हम रेडियन कहते हैं, तो ये यूनिट है। लेकिन अगर इसके साथ हम एक यूनिट लगा दें, पाई रेडियन कहने लगें, अगर हम कहने लगे पाई रेडियन, रेडियन एक यूनिट है एंगल मेजर करने की, तो पाई रेडियन, तो यहाँ पर पाई इसको आप पाई के साथ रेडियन लग चुका है, तो यहाँ पर पाई को आपको 22/7 नहीं कहना है। अगर पाई अकेले होगा तब उसको आप 22/7 कहेंगे। ओके। तो चलिए, अगर एक पाई रेडियन दे दिया होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक। तो आप कहेंगे अच्छा ऐसी बात है। तो अगर 2 पाई दिया है तो किसके, 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर आपको इतना समझ में आया कि पाई रेडियन जो होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ से आप एक रेडियन की वैल्यू निकालेंगे जब, यहाँ 180 डिग्री, और पाई को आप नीचे भेज देंगे तो पाई ऐसे हो जाएगा। तो 180 डिग्री बाई पाई जो होता है, एक रेडियन में इतने डिग्री होंगे, 180 डिग्री बाई पाई। ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से हम बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि भैया 7 पाई में, या तो पाई/2 में कितने रेडियन होंगे, सॉरी पाई/2 में कितना डिग्री होगा, तो पाई/2 में जब एक एक रेडियन में इतना डिग्री है, तो पाई/2 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई/2। तो 2 से ये 90 हो जाएगा, पाई से पाई तो यानी 90 डिग्री। तो ऐसे ही आप यूनिटरी मेथड का यूज़ करिएगा। आपको फार्मूलाज तो मैं बता दूंगा कि हाँ कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो अगर आपको मान लीजिए रेडियन दिया हुआ है, तो उसको डिग्री में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन दिया हुआ है, अगर उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप सीधे लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई, और जितना रेडियन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए 7 रेडियन दिया हुआ है, तो 7 रेडियन में कितना डिग्री, तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू 7 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आप यहाँ से 0, 18 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा, तो 1260 डिग्री ऐसे आ जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। तो यूनिटरी मेथड से आप देखिए, इसको सिंपली याद रखिए कि पाई पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, आप इसी को सिर्फ याद रखिए। तो आपसे अगर पूछा कि 7 पाई में कितने रेडियन, तो देखिए
तो 7 पाई में कितने रेडियन, तो पाई को आप इधर ले जाएंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, तो 180 डिग्री बाई पाई। 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, लेकिन 7 पाई में पूछा है तो हम इसका मल्टीप्लाई 7 पाई से कर देंगे। तो उसी तरह का डिग्री वाला भी होता है। और मान लीजिए 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है, तो 90 डिग्री कितने पाई के बराबर, कितने रेडियन के बराबर होगा। 180 डिग्री यहाँ पाई रेडियन के बराबर है, तो 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे यूनिटरी मेथड। अरे इसको सिंपली समझो ना कि क्या कहते हैं, 10 केले का दाम अगर 10 रुपये है तो 1 केले का दाम कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा। क्योंकि अगर 10 केले का दाम 10 रुपये है तो 1 केले का दाम, तो हम इससे इसको डिवाइड कर देते हैं ना, तो 10/10 एक रुपया हो गया। और फिर से अगर वही पूछ लिया कि 5 केले का दाम कितना होगा, तो 1 केले के दाम से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 5 = 5, तो 5 रुपये आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है, और कुछ नया नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ा सा समय दीजिए आप इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये आपके लिए, कुछ लोग के लिए नया हो सकता है। तो ठीक है, तो अगर 90 डिग्री में पूछा तो आप यहाँ पर पाई/180 × 90 कर देंगे, 90 डिग्री। तो 92 जा 180, तो पाई/2, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/2 रेडियन। तो पाई/2 रेडियन में 90 डिग्री होता है। तो चलिए, अगर आपको डिग्री दी हुई है और आपसे पूछ रहा है रेडियन, तो रेडियन देखिए हमेशा पाई के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पाई ऊपर रखना है और नीचे रखना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो डिग्री में दिया होगा, जो डिग्री में दिया हुआ है उसको आप यहाँ रखेंगे, तो आपके आंसर क्या आएगा, वो रेडियन में आएगा। अगर आपको डिग्री, अब आपको रेडियन दिया हुआ है, ठीक। अब आपको डिग्री निकालनी है, तो डिग्री निकालनी है तो डिग्री वाला ऊपर रख देंगे, यहाँ पर आप रेडियन रख देंगे। क्योंकि तभी ना रेडियन से, रेडियन वाला जो है पाई, रेडियन के साथ पाई जो रहता है वो पाई से कटेगा, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या कहते हैं, डिग्री में आएगा। तो आशा करता हूँ कि अब आप समझे होंगे। तो चलिए कुछ एंगल्स की हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि अगर पाई/180 है, सॉरी पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन। तो अगर हम बात करें 90 डिग्री किसके बराबर होगा, तो अगर हम दोनों तरफ आधा आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो पाई/2 के बराबर आता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर रख के भी देख सकते हैं कि जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो अगर हम 2 रखेंगे तो 90 डिग्री के बराबर ही आ रहा है। और वैसे अगर हम 60 डिग्री की बात करें, तो 60 डिग्री जो होता है वो पाई/3 रेडियन के बराबर होता है। आप कहेंगे कैसे, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, रख के देख लो, तो 60 डिग्री आ गया। अगर हम बात करें 30 डिग्री की, 30 डिग्री जो होता है वो पाई/6 रेडियन के बराबर होता है। अब बोलोगे कैसे, तो यार रख के देख लो ना, पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। देखो 6×3 = 18, 30 डिग्री के बराबर आ गया, देख लो। तो इसी तरीके से आप एंगल्स की वैल्यू निकालिएगा। नहीं, आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ पा रहा है, आप इसको ट्राई करिएगा। तो आपको मैं समझा सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप 45 डिग्री की वैल्यू निकाल कर बताइए रेडियन में। तो आप कहेंगे यार 45 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कैसे निकालें। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग भूल चुके होंगे अभी तक, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, आराम से समझते हैं। तो 45 डिग्री को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमको करना क्या होता है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई वाला ऊपर रहेगा, 180 वाला नीचे रहेगा। और रेडियन में कन्वर्ट किसको करना है, इसको करना है, तो डिग्री यहाँ रख दीजिए। तो 45 से ये 4 बार डिवाइड होता है, तो पाई/4 आंसर आ जाएगा। ये अब कैलकुलेशन आपको करना होगा, तो आपकी इस कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपसे बोला कि तीन सॉरी अगर आपसे बोला कि पाई/6 में कितने डिग्री होता है, तो अब आपको मैंने बताया कि अगर डिग्री पूछ रहा है और रेडियन दिया हुआ है, तो डिग्री पूछ रहा है तो हम डिग्री वाला को ऊपर रखेंगे, जो पूछता है उसका वाला ऊपर रखते हैं। और रेडियन पूछा तो पाई वाले को ऊपर रखेंगे, और जो पूछा है वहाँ पर यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर डिग्री पूछा है तो हम इस वाले को, डिग्री वाले को ऊपर रखेंगे, पाई को नीचे रखेंगे, और दिया क्या है, रेडियन दिया हुआ है, तो रेडियन हम पाई/6 रख देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, और 6 से ये 30 बार, तो 30 डिग्री। तो पाई/6 जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो डिग्री और रेडियन आपको समझ में आ गया। तो चलिए, अब ये वाले क्वेश्चंस में अभी मैं रेडियन आपको यूज़ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सीधे डिग्री दी होती है। और अगर कहीं आपको रेडियन दिया तो आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं है, आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करना है वो क्वेश्चंस बताएंगे आपको, तो उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इसको कैसे समझिए, फार्मूला आ गया यार,
कोई बात नहीं, फार्मूला कुछ लोग को बहुत दर्दनाक लग रहा होगा। कोई बात नहीं, यूनिटरी मेथड किस दिन काम आएगा। देखो, ये पूरा 360 डिग्री बनता है। अगर एक पॉइंट से हम सर्कल में ऐसे घूम के आते हैं तो पूरा 360 डिग्री बनता है। और एक सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बन रहा है, तो अगर हम 1 डिग्री में बात करें तो कितना होगा। तो 1 डिग्री के लिए हम 360 से डिवाइड करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। 360 डिग्री में इतना एंगल, इतना एरिया बनेगा। तो 1 डिग्री के लिए, सॉरी, 1 डिग्री के लिए इतना एरिया बनेगा। तो वहीं अगर हम बात करें थीटा डिग्री, अगर थीटा डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है तो कितना एरिया बनेगा। तो थीटा डिग्री के लिए जो हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए इतना, तो थीटा डिग्री के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला कैसे आया। ठीक। और अगर यहीं पूछे कि कैसे अगर हम इसको रेडियन वाले पार्ट में कन्वर्ट करना रहे, इसको अगर हम रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ठीक। तो थीटा जो होता है वो, अगर मान लीजिए ये जो है डिग्री में नहीं दिया हुआ है, अगर आपको रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है तो इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको दिया कि यहाँ जो थीटा बन रहा है वो पाई/2 है, तो आपका तो माथा सनक जाएगा कि भाई ये कैसे हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो जाएगा। तो ऊपर अगर हम यहाँ क्या कहते हैं रेडियन रखेंगे, तो नीचे वाला भी रेडियन में होना चाहिए। 360 डिग्री का कितना रेडियन होगा, आप लोग मुझे बताएं। तो चलिए देखते हैं 360 डिग्री में कितना रेडियन। तो रेडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई वाला ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं 180, और जो दिया रहता है उसको यहाँ रख देते हैं। तो 180 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो चलिए, तो नीचे हो जाएगा 2 पाई और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एरिया आ जाएगा थीटा बाई पाई, सॉरी थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू वहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा आपका एरिया में। तो ऐसे होगा। आप इसको भी याद रखिएगा, अगर रेडियन में दिया है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और अगर थीटा में दिया है तो ये एरिया का फॉर्मूला ये होता है। आर्क लेंथ की बात करें तो आर्क लेंथ भी वैसे हो जाएगा, जैसे कि ये पूरा जो 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर होता है, तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर/360। तो थीटा के लिए थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख गया, 2 पाई आर इंटू थीटा/360 डिग्री। तो ये यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है ये। तो आपको इसको आराम से करना है। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 29 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए, मैं आपको कुछ समय का मतलब कुछ सेकंड्स देता हूँ, इसको आप समझिए, पढ़िए खुद से कि आखिर ये क्या लिखा है, और अपने पेन को उठाइए और सॉल्व कीजिए। इसके लिए मैं आपको आधे मिनट का समय देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो ट्राई किया होगा तो चलिए फिर से देखते हैं कि आपने ट्राई किया तो क्या हुआ इस क्वेश्चन का। तो देखिए आखिर ये कहना क्या चाहता है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसने दिया क्या हुआ है, दिया ये हुआ है। चलिए हम देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। तो चलिए, तो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, एक हम सेक्टर बनाते हैं, सर्कल क्या बनाने की जरूरत है, ऐसे सेक्टर बना लो। ठीक। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो तीनों है वो है 29 सेंटीमीटर। अगर हम इसको आर माने और इसको एल माने, तो जो पेरीमीटर होगा वो 2r+l के बराबर होगा। और 2r+l दिया है 29 सेंटीमीटर। ठीक। तो अगर हम r की वैल्यू रखें 6.5, तो 6.5 का दुगना हो जाएगा 13। तो 13 + l = 29।
और L जो आ जाएगा 29 माइनस 13 जो हो जाएगा वो जाएगा 16। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है इसको कहते हैं आर्क लेंथ, जो कि मैंने अभी पिछले फार्मूले में बताया। तो आर्क लेंथ आपकी आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ अच्छे से। एक जगह थोड़ा जगह मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा पेन अच्छे से चलती नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया था, L आया था 16 सेंटीमीटर। अब आपको अगर एरिया निकालना होता है तो आपको ये थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। एरिया के लिए तो आपको चाहिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पर आर्क लेंथ दी हुई है। आर्क लेंथ के फॉर्मूले में होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 16 हो गया। ओके, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब ध्यान से देखिए। तो अब आपको निकालना क्या है, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, 16 दिया हुआ है। तो चलिए हम थीटा को इधर करते हैं। थीटा को हम डिग्री में निकालेंगे। ये थीटा जो है डिग्री में निकल रहा है क्योंकि यहाँ नीचे 360 दिया है तो डिग्री वाला थीटा निकलेगा। तो 16 इंटू 360 बाई 2 पाई आर। तो हम थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, हम कट नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ मिटाते हैं। अब हम यहाँ पर अपना एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला थीटा बाई पाई आर स्क्वायर, सॉरी थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 है। देखिए अगर आपने यहाँ 360 से मल्टीप्लाई किया रहता तो आपको लिए कितना दिक्कत होती। तो देखिए आप थीटा की वैल्यू रखिए 16 इंटू 360 बाई 2 पाई आर, और नीचे यहाँ 360 है तो 360 यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ ऊपर हो गया पाई आर स्क्वायर। देखो क्या क्या कट रहा है, बहुत चीज़ें कट रही हैं। 360 से 360 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, 2 से 16 कटा तो 8 गया। तो आखिर में हमारे पास बचा क्या, आंसर आ गया 8 आर। अब आर की वैल्यू रख दो, 8 इंटू आर 6.5। तो चलो 8 इंटू 6.5 निकाल ही लेते हैं। 8 इंटू 6.5 तो 8 8 5 जा 40, तो 4 कैरी, तो 8 6 जा 48, 52, और पॉइंट एक प्लेस पे लगाएंगे तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में है, जी हाँ 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिया नहीं रहता है, एक एक पेरीमीटर दिया है। एक वैल्यू आपको दी रहती है, एक वैल्यू दी है और दूसरी वैल्यू दी है। दूसरे वैल्यू में कुछ आपको चाहिए जिसकी वजह से वो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, और वही वैल्यू यहाँ पर उससे आप निकाल सकते हैं। तो पहले इक्वेशन से आप एक वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए आपको पेरीमीटर दिया था, आपने वहाँ से थीटा निकाला और उस थीटा को आपने एरिया वाले फॉर्मूले में रख दिया, तो आपका एरिया निकल के आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो चलिए लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो कॉर्ड मैंने आपको बताया कि कॉर्ड जो होता है वो 2 पॉइंट्स पे से टच करता है, तो यही जो है कॉर्ड है। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए एक सर्कल दिया है और उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है। तो थीटा दिया हुआ है तो हम कैसे इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम इसको और किसी तरीके से नहीं समझने वाले हैं कि क्या होता है, हम सीधे इसमें लगाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री तो ज़रूर पढ़ी होगी, और एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने थ्योरम में कि सर्कल जो होता है अगर उसके कॉर्ड पे रेडियस से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पर परपेंडिकुलर होती है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो सीधे यहाँ पर लाइन गिरती है वो परपेंडिकुलर होती है। ऐसे भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्ड पे अगर सेंटर से कोई लाइन जो कि बहुत स्ट्रेट हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये जो अगर हम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो इसको भी याद रखिएगा आप कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो और ये सर्कल अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है सेंटर और कॉर्ड के बीच में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में ड्रॉ मतलब बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट यानी 2 बराबर हिस्सों में काटना। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो अभी जान लीजिए। चलिए तो हम इसको डिराइव करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिराइव करना हमारा काम है। चलिए तो ये कॉर्ड हो गया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
तो ये बराबर बराबर हिस्सों में कट जाएगा। और अगर ये थीटा दिया हुआ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इन दोनों सेक्टर के बीच का ये थीटा देगा, तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक और चीज़ सुन लीजिए। अगर ये ऐसे ये है, तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये इसको बराबर बराबर एंगल्स में भी बाइसेक्ट करता है। तो ये हो जाता है θ/2 इधर का हो जाएगा और ये θ/2 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है ऐसे, तो ये अगर 60 डिग्री दिया है, तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो 30 डिग्री एक साइड आएगा और एक जगह 30 डिग्री आएगा। ठीक, तो ऐसे ही आता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं और अच्छे से। तो मान लीजिए अब ये आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा θ/2। ये एंगल θ/2 हो जाएगा। क्यों θ/2 हो जाएगा? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, जो कि लाइन ड्रॉ करती है कॉर्ड को परपेंडिकुलर। ये थीटा दिया हुआ है। और अगर हम ये थीटा दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें साइन θ/2 लगाएं, साइन θ/2, तो हम इसको x मान लेते हैं। ये जो नीचे का है ये x मान लेते हैं इसको। और ये तो रेडियस है ही, ये तो रेडियस ही है ना भाई। तो साइन θ/2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है अपना रेडियस। तो परपेंडिकुलर अपना क्या है? रेडियस है। परपेंडिकुलर रेडियस है, सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर अपना रेडियस नहीं है, परपेंडिकुलर अपना है, सॉरी 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 फॉर दैट, परपेंडिकुलर अपना है एक्स है। परपेंडिकुलर अपना एक्स है। अगर इस थीटा से आप देखेंगे, इस थीटा के लिए हम निकालना है ना, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। मुझे इधर से दिख नहीं रहा था, तो चलिए। तो परपेंडिकुलर एक्स है और क्या कहते हैं, इसका हाइपोटेनस क्या है? तो हाइपोटेनस आर है। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा आर साइन θ/2। लेकिन अगर आप देखें कॉर्ड, तो कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड हुआ है, तो ये वाला भी एक्स हो जाएगा। अरे भाई ध्यान से देखो ना, ये इसको क्या कहते हैं, अगर यहाँ सेंटर से ड्रॉ किया गया है तो ये इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू हमने एक्स निकाली है, तो ये भी तो एक्स के बराबर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये जो टोटल कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी वो 2x के बराबर हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम अब कॉर्ड की लेंथ की बात करें, कॉर्ड की लेंथ की, तो कॉर्ड की लेंथ की बात हो जाएगी तो 2r साइन θ/2 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी? 2r साइन θ/2। तो कैसे आप क्वेश्चन एक करते हैं कि एक सर्कल है, उसके सेगमेंट के बीच का जो थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, और एक कॉर्ड ऐसे बना हुआ है, तो उस कॉर्ड की लेंथ बताइए कितनी होगी। अब कोई जिसको फार्मूला नहीं पता है वो सोचेगा यार कैसे होगा, ये क्या हो गया, तो अपना तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन जिसको पता है फार्मूला हो गएगा, अरे यार देख, एल लिख, रेडियस, सॉरी रेडियस तो दिया ही नहीं मैंने, सॉरी सॉरी। तो रेडियस आप लिखिए 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आप 2r sin θ/2। चलो 2r रख लो, r 7 है, इस सेंटीमीटर में है, r सेंटीमीटर, और साइन, तो साइन यहाँ हो गया। और थीटा पूरा क्या है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री का आधा करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 2 × 7 × sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो और 7 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भी आप याद कर लीजिएगा, तभी से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से होगा। तो आपके सामने आंसर आ चुका है, लेंथ जो होगी वो 2r sin θ/2 होगी। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, हो, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, जस्ट वेट कीजिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, डोंट वरी। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, भाई देखो, अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए अगर आपके 10th लेवल से जाएंगे तो आपके लिए बोर्ड में बहुत ही माथा पच्ची अगर ये क्वेश्चन आ गया, और आप 10th के CBSE पैटर्न से जाते हैं जो कि आपके 10th में दिया है, मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे वो काम करता है, लेकिन उसको आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही लंबा आपको प्रोसेस, हेक्टिक, दिमाग ख़राब कर देता है। भाई क्यों लंबा करना जब हमको छोटा तरीका आता है? तो सेगमेंट ये होता है, ठीक। तो हमको सेक्टर, अब ऐसा सेगमेंट दे दिया, तो अगर आपको सेक्टर का एरिया तो पता ही होता है, तो करना क्या होता है कि हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ठीक।
और सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, देखो सेक्टर ये है पूरा, वेट अ मिनट, सेक्टर ये है पूरा और इसमें ये ट्राइंगल है। तो अगर हम सेक्टर में से ये ट्राइंगल हटा देंगे तो बचेगा क्या, सेगमेंट ही तो बचेगा। तो हम उस तरीके से सेगमेंट निकाल लेते हैं। और उसमें हम करते क्या है, उसमें हम करते ये हैं कि ये रेडियस है और हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड पता ही होती है, और हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड से। रेडियस जो दिया होता है और थीटा दिया होता है तो हम इससे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालते हैं और उसका आधा करते हैं तो हमको ये पता चलता है। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेते हैं, इसकी हाइट निकाल लेते हैं, और कॉर्ड की लेंथ तो हम पता ही कर लिए हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ सेक्टर पता, सेगमेंट पता ही होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस 1/2 इंटू बी इंटू एच। ऐसे ही निकालते हैं। आप इसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन ऐसे हमको करना नहीं है। ऐसे करना क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास है रामबाण इसका, और आपने इसका रामबाण देख लिया तो आपको इसके अलावा आप उसी को फॉलो करेंगे कि उससे आंसर एकदम चुटकियों में, एकदम चुटकियों में, ऐसे क्या कहते हैं ना कि तुरंत आंसर आने वाला है उससे। तो चलिए वो देखते हैं कि आखिर रामबाण है क्या। और इसका मैं डेरिवेशन अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बस फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि ये वन शॉट एंड क्रैश कोर्स टाइप वीडियो है। तो अगर आपको इसका डेरिवेशन जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। मैं इसके डेरिवेशन के लिए एक नई वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, और वो वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं इसकी नई वीडियो ज़रूर बना दूंगा कि इसका डेरिवेशन हुआ कैसे है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियन और थीटा, तो अगर थीटा में वैल्यू दी है थीटा डिग्री में तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें। तो चलिए, इसीलिए मैंने आपको बताया था ताकि आप सेगमेंट का एरिया बड़े मज़े में निकाल सकें। और यहाँ पर जो थीटा, इस आपको याद रखना है कि सेगमेंट के एरिया में जो एरिया के फॉर्मूले में जो हम थीटा रखते हैं वो रेडियन में होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर रेडियन में रहता है, और सारे फार्मूलाज में वो थीटा डिग्री और रेडियन के लिए अलग अलग होता है फार्मूला। वो मैंने आपको निकालना समझाया है। एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं तो आपके लिए क्या पता कन्फ्यूजिंग हो रही हूँ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो अगर हम इसको रेडियन वाले टर्म में लिखें, रेडियन वाले टर्म में, तो 360 जो होता है वो 2 पाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 180 पाई के बराबर है। तो 360 उसका दुगना यानी 2 पाई के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो θ/2 आर स्क्वायर। अगर रेडियन में एंगल दिया है और डिग्री में एंगल दिया है तो ये होगा, रेडियन में एंगल दिया है तो एरिया का फार्मूला ये होगा। और अगर हम आर्क के लेंथ की बात करें तो होता है 2 पाई आर इंटू θ/360। तो उसको ऐसे यहाँ भी करेंगे, 2 पाई आर इंटू थीटा, 360 की वैल्यू 2 पाई, खट जा, तो आर इंटू थीटा हो गया, ऐसे हो गया। तो आर्क लेंथ हो गई आर इंटू थीटा, और ये थीटा क्या है, रेडियन में है यहाँ पर। तो ये रेडियन वाला हो गया और ये डिग्री वाला हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको रेडियन में रखनी है वैल्यू। अब आप पूछेंगे कि इसका क्वेश्चन बता दो भाई कैसे करना है। तो देखो, अगर आपको दिया है कि जो एंगल है वो 60 है, ओके, और आपको बोल दिया कि जो माइनर सेगमेंट, आपको मोस्टली अगर माइनर सेगमेंट का एरिया पूछता है तो आप उस फार्मूले से इस्तेमाल करके निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो भी पहले आप ये निकालेंगे और उसके बाद सर्कल के पूरे एरिया से इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एरिया पता चल जाएगा। और सर्कल के पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले को अगर आपने माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया वाइट वाला पता चल जाएगा आपको। तो चलिए हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं पहले। तो अगर थीटा आपको 60 दिया हुआ है और रेडियस अगर आपको दिया हुआ है कि 7 है, ठीक, तो रेडियस 7 दिया हुआ है, तो हम अब एक बार देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो हम यहाँ पर रेडियस 7 लिख लेते हैं, और थीटा जो दिया है ये थीटा वो 60 दिया हुआ है। लेकिन भाई साहब, क्वेश्चन में जो आपको 60 में देगा, लेकिन आपको निकालना किस में है, रेडियन में रखना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई ऊपर रखना पड़ेगा। पाई इंटू बाई 180 इंटू 60, तो 60 से 3 बढ़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई/3। तो 60 जो हो गया वो पाई/3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो 60 है वो बराबर किसके है, वो पाई/3 के बराबर है। अब चलो इसको हम फार्मूला में रखते हैं सीधे। एरिया 1/2 पाई/3, और पाई/3 किसके बराबर है, 60 के। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर 7 है तो 49 हो जाएगी। आंसर आ गया। अगर आपको निकालना है तो सारी वैल्यूज रखिए, कैलकुलेशन कीजिए। √3 की वैल्यू 1.73 होती है।
तो इसी तरीके से देगा क्वेश्चन में, अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहेगा तो इसी तरह इसी फॉर्मेट में आपको दे देगा और इसी फॉर्मेट में आंसर भी आएगा आपका। इसी से आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, सो डोंट वरी। तो आशा करता हूँ कि आप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर रेडियन में आंसर रखिएगा, रेडियन में थीटा की वैल्यू रखिएगा। चलिए भैया, वो क्वेश्चन आ भी गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है। तो देखो भाई, अगर पूरी दुनिया इस क्वेश्चन को करने जाएगी तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी, फिर कॉर्ड की लेंथ निकालेगी, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेगी। और जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा उनको पता होगा किसी तरह से वो करते होंगे। लेकिन हम इस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूले में रखना क्या है? फार्मूले में रखना है एक थीटा चाहिए। तो थीटा देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है और सिंबल भी दिखाया है कि ये 90 डिग्री है, देखिए। और यहाँ पर दिया भी हुआ है राइट एंगल और रेडियस दिया। बस आप कहेंगे बस बस भाई और कुछ नहीं चाहिए। देखो पाई भी दे दिया कि 3.14 रखना। तो उसने कह दिया बस भाई अब एकदम सब एकदम हंकी डोरी चलेगा, जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए, हमको मिल गया है फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए रखते हैं एरिया का फार्मूला 1/2। एक बार हम फार्मूलाज एक बार मैं फिर से आपको दिखाता था। 1/2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो चलिए थीटा क्या है? तो थीटा 90 डिग्री है। तो देखिए अब 90 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिए यहाँ पर रेडियन में आंसर रखना होगा थीटा का। तो अगर 180 डिग्री पाई के बराबर है तो जो 90 डिग्री क्या होगा? तो 90 डिग्री पाई/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो 90 डिग्री जो हो जाएगा पाई/2 के बराबर। अरे भाई ऐसे देखो ना कि अगर अगर 1 किलो को आपको लेना है, 1 किलो सेब का दाम 50 रुपये है, तो आधे किलो का दाम सेब का दाम 25 रुपये होगा। उसी तरह अगर 180 डिग्री पाई के बराबर है तो 90 डिग्री पाई/2 के बराबर होगा। इजी सिंपल। तो हमको थीटा जो है वो पाई/2 मिल चुका है। तो यहाँ पर ये पाई/2 होगा और माइनस साइन, यहाँ पर राइट जो पाई/2 है वो 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ आपको साइन थीटा की वैल्यू रखनी होती है। तो साइन पाई/2 यानी कि 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर पाई/2 रख लीजिए। तो और लेकिन आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और यहाँ पर हमको आर स्क्वायर करना है। आर क्या दिया हुआ है? रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 1/2 पाई/2। पाई/2 की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट पाई जो होता है वो 3.14 है। जब उसका 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.57। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 1.57। माइनस साइन 90 डिग्री जो होता है 1 होता है और ये 100 है। ठीक, तो ये हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर मुझे अब मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं बची है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया है 1/2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ ऊपर आप देखिए 1/2, 1.57 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.57 इंटू 100। नीचे नीचे मिटाते हैं भाई। अब 2 से डिवाइड करते हैं 0.57 को। 2 से डिवाइड करेंगे 0.57 को, ये 0 है भाई 0.57 को। तो 0.22 जा 4, 2 8 जा 16, फिर ये बच जाएगा 2 5 जा 10 और फिर इंटू 100 है ही। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 हो जाएगा। और 28.5 ये है, देख लो भाई पॉइंट में है, नहीं तो कहोगे कि 285 है। देख लिया? तो ये वाला डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको थीटा में वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पर आपको रखनी है रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया है। रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है तो हम पाई को ऊपर रखते हैं, 180 को नीचे रखते हैं और डिग्री वैल्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है तो 180 डिग्री को ऊपर रखते हैं, नीचे पाई रखते हैं और रेडियन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। तो चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको आप सॉल्व करिए कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 90 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। वाह 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 वाह, ये क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि CBSE वालों का फेवरेट है, क्योंकि जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो भी ये क्वेश्चन आया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये भर के पड़ा हुआ है। मतलब कि ये दे देगा कि 2 सर्कल हैं, उनका एरिया जोड़ के एक ऐसा सर्कल बनाया तो उसका रेडियस क्या होगा। 2 सर्कल है, उनका सर्कमफ्रेंस दिया है, उनको जोड़ के एक नया सर्कल बनाया गया तो उस सर्कमफ्रेंस का रेडियस क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन CBSE पूछता रहता है और वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट हैं। इस घिसे पिटे क्वेश्चन को भी हम कर ही लेते हैं, कुछ इसमें जान थोड़ी है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। तो आप इसको समझिए। चलिए मैं आपको आधा मिनट देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। तो आपको सॉल्व करना है और आपको तुक्का तो आप यहाँ लगा नहीं सकते। डोंट प्ले विद द तुक्कास।
प्ले विद द कॉन्सेप्ट्स। तो चलो लगा के दिखाओ। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। देखते हैं रेडियस दिया है। तो मान लो पहला सर्कल C1, उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल वन का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कल वन का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr1। तो 2π फिर r1 की वैल्यू 19, तो 18π हो जाएगा। आर की जगह 19 रखेंगे तो 18π सेंटीमीटर। और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस 2, तो 2πr2। और R2 की वैल्यू क्या है, 9 सेंटीमीटर। तो 2π, सॉरी यहाँ पर 19 × 38 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर फिर से आपको दिखाता हूँ। तो 2π × R1 की वैल्यू 19 है, मैंने इसको रख दिया था वहाँ पर भी। तो 19 है, तो 19 × 2 = 38 पाई हो जाएगा। और अगर हम C2 की बात करें तो 2πr2 होगा, 2πr2, 2π और R2 9 है तो 18π हो जाएगा। और एक नया सर्कल आ रहा है जिसका सरकमफ्रेंस क्या है, इन दोनों के सरकमफ्रेंस की सम के बराबर है। तो नया सर्कल का सरकमफ्रेंस C मान लेते हैं, और इनके सरकमफ्रेंस का सम यानी 38π प्लस 18π। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 8 8 16, 3 1 4 5, तो 56π हो गया। ठीक समझ में आया। तो इसका सरकमफ्रेंस 56π हो गया। तो अगर 56π हो गया तो इसका सरकमफ्रेंस का भी फॉर्मूला तो 2πr होगा। जो इसका सर्कल का रेडियस है, मान लेते हैं वो r है, जो नया वाला सर्कल है, तो उसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो गया, वो 56 के बराबर हो गया। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये 56π के बराबर है। तो पाई से पाई के बदले तो कैंसिल कर लो, और r जो हो गया 56 बराबर 56/2 हो गया, तो यानी 28 हो गया। तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसे देख भी सकते हैं, क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर दो रेडियस दिए हुए हैं और उनका सरकमफ्रेंस का सम किसी नए सरकमफ्रेंस की सर्कल के बराबर है, तो उसका रेडियस पूछ रहा है। जैसे देखिए दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, अब उस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है जो इनके सरकमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। तो आपको उतना नहीं करना था, आपको बस इन दोनों रेडियस को जोड़ देना था। 19 + 9 क्या होगा, 28। और आंसर भी क्या आया था हमारा, 28। क्योंकि वहाँ पर 2π देखिए कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ऐसे आता है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो सीधे आप रेडियस जोड़ दीजिएगा, आपको उतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, बस रेडियस जोड़ देना है। 19 + 9 28। चलो जैसे क्वेश्चन दिया है, एक सर्कल है C1 जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब एक ऐसा सर्कल बताओ, एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ जो इन दोनों सर्कल के सरकमफरेंस के सम का सर जो जिसका सरकमफरेंस, सॉरी, आप तुमसे पूछा कि एक सर्कल वन का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, सर्कल टू के जो सर्कल टू है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा सर्कल बताओ जिसका सरकमफरेंस इन दोनों के सरकमफरेंस के बराबर हो, तो उस सर्कल का आपको रेडियस बनाना है। तो आप करना नहीं है कि आपको इसका सरकमफरेंस निकालना है फिर इसका सरकमफरेंस जोड़ के फिर नए सर्कल का सरकमफरेंस निकालना है फिर उसको 2πr के बराबर रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, सीधे बस 10 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो नए सर्कल का रेडियस जो होगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना था। इस वाले क्वेश्चन पे हम लास्ट में आएंगे, इसलिए कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। चलिए, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो 2πr होता है, जिसमें r रेडियस हो गया, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4a। ए जो है स्क्वायर की साइड है।
तो अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 2πr/4। तो 2 से 2 गया, ये 4 गया, तो πr/2 हो गया। तो आपसे यहाँ से याद रखना है कि जो ए है वो किसके बराबर है। तो ए जो आ रहा है वो ए आ रहा है πr/2 के बराबर। ए πr/2 के बराबर आ गया। अब हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है। देखिए, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, पहले स्क्वायर दिया था और नीचे सर्कल दिया था। हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और ये हो जाता है πr²। तो ए की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो πr/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई πr²। तो ये आ जाएगा पाई का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर बाई 4, और ये 4 यहाँ नीचे हो जाएगा, तो πr²। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल और 4 बचा। अब आपसे रेशियो आ गया π/4। तो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम पाई को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। तो 22/7 आ गया और नीचे 4 आ गया। तो 4 से और 22 तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कट सकता है, तो 11 और ये 2 हो गया। तो आंसर आ गया 11/14। देखिए आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट, 11/14 आ जाएगा। तो ऐसे ही करना है आपको ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको एकदम अच्छे से इस चैप्टर को एकदम एस करना है तो आप इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चन आप लगा लें। जितना मैंने पढ़ाया अब उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो बोला है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। तो चलो यार आराम से करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं और उसमें एक ट्राइंगल ऐसे बना देते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको पता होगा एक और थ्योरम होती है कि सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है उस वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, यहाँ पर होता ये है कि जो सर्कल होता है, जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइंगल होता है, वो ट्राइंगल जो होता है वो यहाँ बीच से ऐसे मिलता है, वो सर्कल के सेंटर से मिलता है ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं फिर से सर्कल थोड़ा ही गंदा बन गया है, मैं अच्छे से बनाता हूँ। देखिए सर्कल हो गया और ये रेडियस इसका हो गया आर और ये भी आर। तो और हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे मतलब कि रेडियस ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ सीधे की तरफ, और ये भी आर हो गया और एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो यही लार्जेस्ट ट्राइंगल होगा कि जो कि यहाँ पर इसको मिड में कट करेगा। अगर आप देखिए, आप ध्यान से सोचिए भी, अगर आप इसको ऐसे ले जाते हैं तो एरिया कम हो जाएगा, ऐसे ले जाते हैं तो थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ बीच में ले जाते हैं और यहाँ रेडियस जहाँ सेंटर से जोड़ता है तो देखिए एरिया सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर ये आर हो जाएगा हाइट, बेस हो जाएगा आर आर यानी कि 2r। तो बेस जो हो जाएगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 2r और हाइट क्या है r। तो 2 से 2 कैंसिल, एरिया आ गया r²। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें। ये क्वेश्चन आपके थोड़े से दिमाग के साथ खेलेगा और इस क्वेश्चन में आपकी थोड़ी बेसिक नॉलेज चेक होगी, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कैसे करना है भाई ये। तो यहाँ पर आपको यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है एक क्वाड्रिलेटरल की। इतना हिंट मैंने दे दिया आपको। आपके पास 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड से ज़्यादा अगर समय आपने ले लिया तो लेना नहीं है भाई, एकदम 30 सेकंड से ज़्यादा तो लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो करते रहो करते रहो। चलो अब मैं बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है इसका एरिया, और इसका एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए एक सेक्टर है। अगर ये यहाँ दिया भी हुआ है शेडेड सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया हमको पता है कि थीटा वाई, और थीटा तब जब डिग्री में हो एंगल, थीटा इंटू 360 इंटू πr²। तो हमको निकालना है थीटा, और आर की वैल्यू 3 देखिए दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है, और एक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो उसके चारों एंगल 1 2 3 4, इसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है।
और आप यहाँ पर देखें तो एक एंगल दिया है 60 डिग्री और यहाँ ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए कैसे एंगल बना है वो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो अब देखते हैं कि ये वाला एंगल को हम x मान लेते हैं, तो क्या होगा 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90, 90 180, 180 60, 240। x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। x की वैल्यू तो ये आ गया 120 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू किस में आई है 120 डिग्री में, तो हम आंसर में भी यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ऊपर 120, नीचे 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू 3, तो 3 3 जा स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा। और ये 12 3 जा 36, तो 3 बार जाएगा और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 पाई आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होता, आप आपको आराम से इसको कट करिएगा। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, जिसकी कैलकुलेशन कमज़ोर होगी उसको लगा होगा क्या करिए हो क्या क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा। तो 3 पाई इसका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन में बस आपको हिंट दूंगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, देखिए ये सर्कल है आधा है, ये सर्कल आधा है, तो अगर आधा आधा सर्कल को मिला देंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। और इस सर्कल का डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए डायमीटर ही तो होगा, और इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर। और ये जो वाइट वाला एरिया है एक पूरे सर्कल के बराबर है, तो आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकालिएगा। और ये देखिए ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर का एरिया 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सर्कल के सॉरी स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया निकाल के माइनस करिएगा, तो जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर हेडिंग दे देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर हो गया अल्फ़ा। तो आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर अल्फ़ा का आंसर क्या है। ओहो, ये फिर से स्टार्ट हो गया, गलती मेरी ही है। चलो फिर से आते हैं क्वेश्चंस पे अपने, वो सारे नोटेशंस भी हट गए लगता है, कोई बात नहीं। तो आप इसको कर लीजिएगा जैसे भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। आई बिलीव ऑन यू दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब पूछेंगे यार इजी इजी तो कर रहे हो, बता दो कैसे करना है। चलो देखते हैं पूछा क्या है। लेंथ ऑफ कार्ड दिया है आपको, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में ये आर आर हो जाएगा, ये आर, थीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट दिया हुआ है। लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें आपको पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और आर के की लेंथ आ जाएगी। तो चलो मैं ये करवा ही देता हूँ। तो कॉर्ड की लेंथ हमने क्या बताई थी, आपको बताई थी 2r साइन थीटा बाई 2 बराबर 7√2। तो 2r, आर हमको पता नहीं है, साइन, तो साइन थीटा बाई 2 निकालेंगे, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है यहाँ, तो थीटा बाई 2 45 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, और यहाँ 7√2। तो जब ये √2 को उधर ले जाएंगे तो √2 और दो रूट में कोई सेम वैल्यू जो होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर वाली वैल्यू जो होती है उसके बराबर आ जाता है। √a जो होगा a के बराबर हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 2 के बराबर हो जाएगा, 7 2 जा 14, और इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो r जो हो जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। तो r जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो देखो तो हमारा जो वो होगा पेरीमीटर, वो r प्लस आर्क लेंथ, आर्क लेंथ में जो निकालनी है, तो ये 2r प्लस आर्क लेंथ, तो 2r जो हो गया, r7 है तो 14 हो गया। आर्क लेंथ के लिए हमको थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r होता है, तो इधर निकालते हैं। ये 14 प्लस थीटा क्या है 90 है, 90/360 इंटू 2 पाई r, तो 2 पाई r निकालना है। तो r क्या है, r हमने निकाला 7, तो 19
ये 19 4 जा 316। ठीक, तो इसको मैं इधर मिटाता हूँ, थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा नहीं तो ये। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये देखिए 14 प्लस 1/4 इंटू 2π7, 2π इंटू 7। तो 2 से ये 2 गया, और 14 प्लस, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 इंटू 22/7। तो 7 से 7 गया, 2 से ये 11 हो गया। तो 14 और 11 25 सेंटीमीटर ऐसे निकालना था। ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आप क्वेश्चंस को फिर से ट्राई कीजिएगा। ओहो, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर इक्वल, देन। ओके, ये क्वेश्चन हमने कहीं किया है शायद, मुझे याद आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने जब निकाला था, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो आंसर आया था 11/14। तो स्क्वायर ऊपर था, स्क्वायर का एरिया ऊपर था और सर्कल का एरिया नीचे था, यानी 11/14। तो 11/14 यानी कि 14 इसके इक्विवेलेंट है, सर्कल के एरिया के बराबर, मतलब कि सर्कल का एरिया ज़्यादा है। अरे हम कहें ना कि मान लो मोहित को मैंने 3 आम दिए और रोहित को मैंने 4 आम दिए, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? तो मोहित को 3 आम दिए मैंने, मोहित को 3 आम, रोहित को 4 आम, तो मोहित को 3 आम, रोहित को 4 आम। तो जिसका रेशियो में, जिसके रेशियो के सामने जिसके मतलब रेशियो दिया है, जिसके सामने वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। आम की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? रोहित की। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो एरिया, सर्कल के एरिया के सामने 14 लिखा है और स्क्वायर के एरिया के सामने 11, तो स्क्वायर का एरिया कम होता है और सर्कल का एरिया ज़्यादा। तो उसी तरीके अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वही कह रहा है, तो सर्कल का एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको खुद से ट्राई कीजिएगा ना। देखिए मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था, उसी के बेस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। ओहो, वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एंड आवर फेवरेट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी आवर फेवरेट क्वेश्चन। वाई? पूछना तो चाहिए, पूछना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा फेवरेट क्यों होगा। क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? वो सेगमेंट ही तो है भाई। और सेगमेंट का एरिया क्या था? 1/2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। और ये थीटा किस में रखते थे? रेडियन में। और रेडियन में रखने के लिए हम पाई को ऊपर रखते थे, 180 को नीचे, और जो डिग्री में वैल्यू दी रहती थी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी सारे जो क्या कहते हैं एंगल्स हों 60 डिग्री के बराबर हों। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर नोट करिएगा कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो √3/4a² होता है। अगर क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड ए दी हुई है तो उसका एरिया जो होता है वो √3/4a² होता है। जिसको नहीं पता है प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको थीटा मिल गया 60 डिग्री, लेकिन आपको यहाँ थीटा 60 डिग्री में नहीं, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन के लिए हम क्या करते हैं? पाई ऊपर लिखते हैं, 180 नीचे लिखते हैं, और रेडियन 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 3 जा 180, तो पाई/3 आंसर आ गया। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई/3 के बराबर हो गया। तो थीटा जो हो गया वो पाई/3 आ गया। अब चलो वैल्यू रख देते हैं। एरिया जो है 1/2 इंटू पाई/3 माइनस साइन पाई/3, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ओके, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 4, 4 4 जा 16। चलो तो हम एलसीएम लेते हैं। ये 2 से पहले इसको काटो, 8 हो गया, 8 हो गया। अब अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 पाई। और उसके बाद हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया 2 से करेंगे तो -3√3। ओके, 3√3 हो गया।
और यहाँ पर 8 आ गया। तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से कि यहाँ पर 2 पाई आ रहा है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। 4 3 हम एक बार फार्मूला चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। इन अ गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सेंटर ओ। हम लोग एक बार फार्मूला भी चेक कर लेते हैं कहीं हमने इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। देखिए फार्मूला तो सेम है, साइन 1/2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ओके मैं एक बार फिर से देखता हूँ कि मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है। गड़बड़ कहाँ हो गई चेक करते हैं। थीटा 60 डिग्री है। ओके तो फिर 1/2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो थीटा π/3 साइन 60 डिग्री, तो √3/2 और आर स्क्वायर 16 हुआ, तो 1/2 8 हुआ उधर कटा तो, और नीचे हमने एलसीएम लिया 3 × 6 तो 2 पाई आया। 3 × 2 पाई, 2 × 3 = 6 3√3 और 4/3 हुआ, 4/3। ओके यहाँ कुछ क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं इसको एक बार फिर से देखता हूँ क्योंकि हमने तो सही किया है। आंसर ये होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए कि हाँ ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लूँगा, कुछ होगा तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दे देता हूँ। लेकिन ये आंसर होगा एक तरीके से, अगर यहाँ पर 2 होना चाहिए। चलिए मैं इसको फिर से ट्राई करेंगे हम लोग। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ रेडियस दे देगा बड़े वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे दिया 60 सेंटीमीटर, और पूछ देगा भाई सेंटर रीजन निकालो। तो आप सेंटर रीजन कैसे निकालोगे कि देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, उस वाले फार्मूला में रख देना जो सेगमेंट का एरिया वाला होता है, तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। और ये रेडियस है तो ये रेडियस इसके डायमीटर के बराबर होगा, तो इसका आधा करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा, इसका आधा करेंगे तो इसका रेडियस निकल जाएगा, उस रेडियस से इसका एरिया निकाल लेना, और ये सेगमेंट वाले फार्मूला से ये निकाल लेना। ये इक्विलेटरल वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया है आपको, इसका दे देगा रेडियस आर है, तो क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड जो हो जाएगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो √3/4a² से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना, और उसमें ये तीनों सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस कर देना, तो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए। इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइएगा क्योंकि सेगमेंट का एरिया मैंने फार्मूला बता दिया है, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आपको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो 360 है वो भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो 60 डिग्री यहाँ पर थीटा हो गया। वो आप सेगमेंट के फार्मूला से निकाल लीजिएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको कॉस्ट भी पता चल जाएगी। चलिए हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जिससे हमारा गलत हुआ था। मैं इसको फिर से देखता हूँ। इन अ ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle of radius 4 centimeter center O, then the area of the shaded region is okay. ओके देखते हैं क्या है। चलिए तो फार्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। थीटा हमारा है 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री हो गया π/3 के बराबर। π/3 रखो भाई यहाँ, π/3 माइनस साइन थीटा जगह √3/2 आर स्क्वायर 4 4 16 2 8 जा 16, और ये π/3 यहाँ 6 हो जाएगा, 2 पाई माइनस 3√3 8/6, तो 4/6 यानी कि ये हो गया 4/3। यही आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 2 पाई होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन इसने गड़बड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन में गड़बड़ है। तो चलिए आपका यहाँ पर 2 पाई आंसर होगा, डोंट वरी। यहाँ पर 2 पाई आंसर होने वाला है। तो चलिए इधर का आपने देख लिया है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था जो मैंने आपको बोला था कि वो मैं बाद में बताऊँगा, तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नैना तेरे कजरारे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर ईच। ओके, ठीक। जो पहिया है भैया, वो बोल रहा है इसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा, तो 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होके फिर से वापस वहाँ आ जाए, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक घंटे में यहाँ पर आप देखिए कि एक घंटे में 66 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना, तो 66/60 × 10, यूनिटी मेथड, तो 11 किलोमीटर चलेगी। तो 10 मिनट में कितनी किलोमीटर चलेगी, 10 मिनट में 11 किलोमीटर चलेगी। और अगर हम देखें कि इसका एक रिवोल्यूशन मतलब कि एक जो लेंथ होती है 2πr सरकमफ्रेंस होता है, और इसका कहने का मतलब कि ये सर्कल से पहिया मुड़ता है ना, गोल घूमता है, ये पहिया घूम के वापस यहीं आ जाए, तो यानी कि वो एक सरकमफ्रेंस अपना कंप्लीट कर ले, उसी को हम कहते हैं एक रिवोल्यूशन। तो एक सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होगी, 2πr, और 2π × r क्या है, आर है डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो आर है 40 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दो। अरे भाई सॉरी, ये सेंटीमीटर में है ना, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये सेंटीमीटर में है तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड कर दो। ओके, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और 11,000 किलोमीटर को हम खुद मीटर में बदल देते हैं, तो 11,000 मीटर हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 11,000 मीटर को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक का है और ये सबका है, तो सबको एक से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 2π × 40, और ये 100 है तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 4 से ये 0 से 0, 4 से ये 25 टाइम्स, और ये 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 550। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, बन क्या रहा है, बन रहा है 550 × 25/पाई। तो पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिएगा, तो नीचे आ जाएगा 22/22, और ऊपर चला जाएगा 7। तो अब इसको 2 से सिंप्लीफाई फिर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 बचा 275, और ये 11। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए आप, हमने सारा क्वेश्चन कर लिया है, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। और ये यहाँ पर ये 2π होगा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी ऑप्शन में गड़बड़ थी, डोंट वरी। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ये सही था क्वेश्चन, मेरा ये फार्मूला एकदम सही है, ये ऑप्शन में यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, डोंट वरी। तो चलिए यहाँ पर हम क्वाड्रेंट का भी मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ये सर्कल कैसे निकालते हैं, और शेडेड वाला मैंने बता दिया कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल का सम वाला एंगल प्रॉपर्टी निकाल के सेक्टर का एरिया निकाल लेना। और रेडियन, जो कि रेडियन और एंगल को कन्वर्ट करना मैंने बताया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस सेगमेंट के एरिया में, इस सेगमेंट वाले फार्मूला में। देखिए इस सेगमेंट वाले फार्मूले में वहाँ पर ऑप्शन ही गलत था, डोंट वरी, क्योंकि हमने यहाँ जब निकाला था तो हमारा 28.5 आंसर आया था, तो वो सही था हमारा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा सेगमेंट के लिए, और सेगमेंट के लिए और वो फालतू गिरी सीबीएसई वाली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एमसीक्यू सीबीएसई ने खुद दिया है, तो मज़े मारो, नए चीज़ें सीखो, कॉन्सेप्ट्स लगाओ, ट्रिक लगाओ, आंसर को जल्दी पाओ। तो चलो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आया होगा। तो मैं ऐसे ही, अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं 1-2 मॉक टेस्ट भी लाने वाला हूँ, तो उस मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आपको कुछ नया इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसको मैं पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करूँगा, उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जो भी आपको डाउट आया है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।